जनपद हमीरपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आवास सहित 1000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन दूसरों के नाम करने का फर्जीवाड़ा सामने आने पर जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भूमि अभिलेखों को फर्जी तरीके से कूटरचित अभिलेख बनाए जाने पर आरोप है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सहित 13 लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। सदर एसडीएम सुकमा प्रसाद विश्वकर्मा ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि जिलाधिकारी आवास सहित उससे सटी 58.14 एकड़ भूमि कूटरचित अभिलेख तैयार किए गए हैं। इतने बड़े फर्जीवाड़े का मामला में वर्ष 2004 से 2007 तक कार्यरत से तत्कालीन एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तत्कालीन तहसीलदार अहमद सैयद, तत्कालीन नायब तहसीलदार जैनेन्द्र सिंह, सदर लेखपाल राजकिशोर सहित कुल 13 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमीरपुर जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यह जमीन लगभग 1000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के षड्यंत्र रचकर विपक्षियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कूटरचित अभिलेखों को तैयार किए थे, जबकि सही अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। इतने बड़े भ्रष्टाचार करने के बाद भी आरोपियों का दावा है कि हमारे पूर्वजों की जमीन पर बना है, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद आरोपियों की हमीरपुर सहित 4 आरोपी कानपुर के बताए जा रहे हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला है जिसमें एफआईआर हुई अधिकारियों पर, क्या है पूरा? देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो ज़मीन है, जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस ज़मीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमज़ोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं जो कि 1857 अंग्रेज़ों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखागार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहाँ के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनकी मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए। उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो ज़मीन है जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पर गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जाँच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पर एक अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस पर हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, राजस्व विभाग के कौन कौन कर्मचारी शामिल थे? देखिए, 2004 का जो ये प्रकरण है जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था, उसमें तत्कालीन जो एसडीएम है और जो यहाँ पे लेखपाल जो उस टाइम यहाँ पे उपस्थित थे उन पे भी कार्रवाई की गई। थैंक यू।